हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के विलेज स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सेट लेकर आए हैं जिसमें रहेगा हिंदी व्याकरण रहेगा, जीके ना और जीएस दोनों, साइंस और जनरल नॉलेज दोनों रहेगा सब कुछ। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के पास ग्रुपों में। तो पहले हिंदी का प्रश्न देखते हैं। देखिए, हिंदी का 10 प्रश्न आएगा। कितना प्रश्न? 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में 7 प्रश्न व्याकरण से रहेगा और जो 3 से 4 प्रश्न रहेगा वो वो लेखक के नाम से रहेगा, पद और गद्य से रहेगा। ये सबसे रहेगा ना, पद और गद्य दोनों से हो सकता है। 4-5 का प्रश्न। चलते हैं हिंदी में, चलते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट करके जरूर बताइए प्रश्नों में। थोड़ा लाइक करते रहिए। यही शब्दों के साथ कि कमज़ोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है। कमज़ोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है। योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। अब की बार गर्दाफार हो जाइए तैयार। शरीर पर चमकाना है वर्दी का, वर्दी एकदम चमका दें। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कबीर दास के पदों का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर दास के पदों का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज। किसमें है? तो बीजक में है। किसमें है? बीजक में ना। कबीर के पदों का संग्रह किसमें है? तो बीजक में। किसमें है? बीजक में। किसमें? बीजक में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते कह, तो क्या मुझको वो अपनी पद बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियाँ मैथिली सरल गुप्त की किस रचना से उद्भूत है ना। देखिए, ऐसा प्रश्न 3 से 4 पूछेगा तो ऐसा पढ़ना जरूर है आप लोग को। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जितने भी हिंदी का वीडियो है, हिंदी व्याकरण का, उसे देखते रहिए। आप लोग का हिंदी का प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की किस रचना का है? तो यशोधरा का है। किसका है? यशोधरा का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा। यशोधरा का है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा का लेखक क्या है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु। बहुत विवेक क्वेश्चन है ना। पूछता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी के लेखक, नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अंधेर नगरी चौपट राजा और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो मृतभाषी, अब अतिभाषी ना, मृदुभाषी, लघुभाषी। तो इसका जो हो जाएगा, जो कम बोलता है उसका उपयोग शब्द क्या है? उसे बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। मित मितभाषी। मितभाषी ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? अनेकार्थ शब्द बोला है ना। तो कल, ये नहीं होगा, कल नहीं होगा। निशा, हाँ, अनेकार्थ शब्द हो जाएगा निशा। क्या हो जाएगा? निशा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, निशा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है ना।
ईश्वर ने हमारी रक्षा की, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। इसमें कर्मवाच्य जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर द्वारा हमारा रक्षा की जाती है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसमें देखिए ना, ऐसे हिंदी व्याकरण में एकदम श्योरली कन्फर्म है कि एक शुद्ध अशुद्ध शब्द में से एक प्रश्न देता है ना। देखिए इसमें से कौन शब्द शुद्ध है? अनिष्ठा ना, ये अनिष्ठा गलत है, इससे नहीं लिखा जाता है। अनिष्ठा इस तरफ लिखा जाता है, अनिष्ठा, अनिष्ठा। तंदोपरांत, तदोपरांत लिखा है, इसे नहीं लिखा जाता। निरीक्षण, यह भी निरीक्षण गलत है। देखिए इसमें जो शुद्ध है दुर्वस्था। क्या है? दुर्वस्था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देंगे, बहुत विवेक क्वेश्चन। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इत आयादि, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इति, इति प्लस आदि, इत्यादि, इति प्लस, गलती सॉरी, इति देखिए ऑप्शन नंबर डी, इति, इति तो वो वाला लिख दिए हैं, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, हाँ इत्यादि इस तरफ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना? किसी कार्य को करने का क्या होता है? तो ये होता है दृढ़ निश्चय करना, मतलब ठान लेना। क्या होता है? किसी कार्य को करने का संकल्प मतलब क्या होता है? ठान लेना, काम कर कर रहना, उसी को क्या बोलते हैं? दृढ़, दृढ़ निश्चय बोलते हैं, निश्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34 से। मैथ रीजनिंग आ गया, अगला वीडियो में मैथ रीजनिंग का सोल्व कर देंगे। हाँ, प्रश्न संख्या देखते हैं 34। प्रश्न संख्या 34 जो आ गया, जनरल नॉलेज आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था ना? तो कैकुबाबाद नहीं, इसे नहीं किया था। नसरुद्दीन, ये भी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था। तो आराम शाह, इसे देखिए अल अली मर्दान को, किसे? अली मर्दान को, किसे? अली मर्दान। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जितना प्रश्न होगा उतना प्रश्न में कितना सही करते हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि गुट निरपेक्षता का विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे ना? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। कहाँ हो जाएगा? गया में। ऑप्शन नंबर सी, गया, ऑप्शन नंबर सी, गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द थ्री एम्पायर्स लीग 1873 के रूप में किसे जाना जाता था? किसे जाना जाता था ना? तिहाड़ गठजोड़, दोहरा गठबंधन, पुनर्विनामा संधि, डेई कैसर बंद। हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, डेई कैसर बंद संधि, डेई कैसर बंद संधि। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, डेई कैसर कैसर बंद संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नई डील की घोषणा किया था? अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रूजवेल्ट, इसमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूजवेल्ट। किसने? रूजवेल्ट। किसने किया था? रूजवेल्ट, रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी, रूजवेल्ट।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? हाँ, तो इसे कहा, किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त। चलिए दोस्त, गर्दाफार पढ़ते रहिए और वर्दी को चमकाते रहिए अपने शरीर पर। हाँ, तो बताइए, चलिए अगला प्रश्न, कौन सी कला ग्रीक बौद्धो कला के नाम से जाना जाता है? गंधार कला, मथुरा कला, शुंगा कला, मधुबन कला। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंधार कला। गंधार कला, गंधार कला ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गंधार कला, गंधार कला, गंधार कला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41। अगला संख्या है, धा धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? धनानंद की रचनाएं किस भाषा? संस्कृत भाषा, खड़ी बोली, अवधि, ब्रज भाषा। ये हो जाएगा ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ना। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या था? तो 64%। कितना परसेंट? 64, 74% हो जाएगा। 74 चाहे 75%, 74, 75% के आसपास। 74, 75 नहीं दिया है तो 74 हो जाएगा सही। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डच। क्या हो जाएगा? डच, डच। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है क्या? कौन सा? लौह एवं इस्पात उद्योग, पटसन उद्योग ना, पटसन उद्योग, कपास उद्योग। हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास उद्योग। क्या हो जाएगा? कपास उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, कपास उद्योग। बृहत स्तरीय उद्योग है कपास उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में है? विश्वेश्वरैया जो है ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ना। ऑप्शन नंबर डी, डॉग दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। चलिए ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब। जब नहीं है कह रहा है तो पंजाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब। कह रहा है ना गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो पंजाब नहीं है, पंजाब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है कह रहा है ना। देखिए सही नहीं है। देखिए उत्तरी अमेरिका के घास को मैदान क्या बोलते हैं? पेरी। क्या बोलते हैं? पेरी। सही है। क्या है? ये सही है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास। यूरोप के घास के मैदान को स्टेपिज ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को, देखिए वेल्ड जो होता है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया के घास को मैदान का बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया घास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और श्रीलंका के घास को मैदान क्या बोलते हैं? श्रीलंका के घास को मैदान को पटाना। श्रीलंका के घास को मैदान को पटाना। श्रीलंका के घास के मैदान को बोलते हैं पटाना। और एक आता है सवाना, एक आता है सवाना। तो वो का दक्षिण हाँ, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं सवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाना। इसमें जो हो जाएगा सही नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया ना। ऑस्ट्रेलिया घास को मैदान को वेल्ड नहीं बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को वेल्ड नहीं बोलते हैं, वेल्ड नहीं बोलते हैं। वेल्ड शायद न्यूजीलैंड को। प्रश्न संख्या 47 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया घास को मैदान को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया घास को मैदान को क्या बोलते हैं? डाउट हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर् न्यायिक
पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ना, इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि सभी को प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त है ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी की राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, यह भी गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों को समालोचन कर सकता है, यह भी गलत है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। हाँ ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन जब भी आता है, हाँ, तो कोई भी कानून पास होता है तो उसको अवैध घोषित करता है। कुछ न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका अधिक विस्तार से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत का प्रजातंत्र, हाँ, भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, ठीक है, संविधान लिखित है। और देखते हैं यहाँ मौलिक अधिकारों प्रदान किए गए हैं, यहाँ मौलिक अधिकार पर सही है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। हाँ, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सबसे अधिक उचित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जनता को देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, कहा तो गलत था। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार पर, हाँ सही बात है। चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 और बहुत वीवीआई क्वेश्चन ना, अनुच्छेद 52 से लेकर शुरू हो जाता है। राष्ट्रपति के बारे में बोला है कि अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से नहीं, ये नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल का, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से कौन बा? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, साइबर कानून जो आ जाएगा ना, संघ सूची, अनुसूची कितने हैं भारत के संविधान में? 12 गो, और 12 के 7वीं अनुसूची में 3 गो कहा गया है। संघ सूची, राज्य सूची ना, एक समवर्ती सूची, और जो शामिल नहीं है उसमें भी से ना, उसको कहाँ का रखा गया है? अवशिष्ट में। कहाँ? अवशिष्ट में। अगर संविधान जब लिखा रहा था तो उसमें बताया गया था जो इसमें जो विषय रहेगा इसमें रहेगा, और जो उस समय नहीं था, आने वाला समय मुस्तकबिल में जो भी होगा नया चीज़ किसमें रखा जाएगा? अवशिष्ट में। किसमें रखा जाएगा? तो अवशिष्ट में ना। तो यही बोला है कि साइबर कानून बोला है, तो साइबर कानून किसमें है? तो अवशिष्ट में है। किसमें है? अवशिष्ट विषय में। किसमें है? अवशिष्ट विषय में। अब जो भी नया कानून बनेगा, जो नहीं है वो किसमें आ जाएगा? अवशिष्ट विषय में, अवशिष्ट विषय में। जैसे यूट्यूब आ जाएगा, यूट्यूब किसमें आ जाएगा? अवशिष्ट विषय में। साइबर कानून अवशिष्ट विषय में। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है ना? अनुसूची सब 6 बोल रहा है। त्रिपुरा, असम, देखिए इसका आंसर होगा एक हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ना। असम देखिए असम हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। कौन होता है? महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में है एक दलीय व्यवस्था? तो नहीं, एक दलीय कहाँ है? चीन में। कहाँ है? चीन में। त्रिदलीय व्यवस्था, बहुदलीय, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में आप कितने भी राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं ना, अगर आपको मान्यता, अगर उसका नियम पर फॉलो करेंगे, उसका जो मापदंड पर आधारित होंगे, तो आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। अभी राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। चलिए, संपत्ति का अधिकार अब एक है कौची? कानूनी अधिकार। कैसा है?
कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ना संविधान में संशोधन कर इसे हटाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में बजट निर्माण का कार्य क्या किया जाता है? भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर वित्त मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, क्या होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उद्र योग पर। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्त, बिहार पुलिस में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बहुत घुमा फिरा कर पूछता है। ऐसा पूछता है कि हवा भी नहीं लगता है। तो इकोनॉमिक्स पर जहाँ तक हो जाएगा ध्यान देना जरूरी है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ता और मांग वक्रों का उदय योग पर ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 57 प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है ना? महत्वपूर्ण नहीं है कह रहा है ना। तो मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का उपयोग ना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्पीयरमैन ने, कार्ल पियर्सन ने, गॉस फिशर। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन। किसने? कार्ल पियर्सन। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पियर्सन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मूल्यों का माप, मूल्य का संग्रह, विलंबित भुगतान पर आधारित मुद्रा का हस्तांतरण ना। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी सतत में वृद्धि ना? किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ना तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। हाँ, तो इसका जो हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक था। 12 से लेकर 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक ना। इसमें था कि तीव्र और अधिक समावेशी और सतत में वृद्धि। कौन योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। ए और बी दोनों सामाजिक संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा ना। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है तो भूमि और श्रम, भौतिक पूंजी। भूमि और श्रम, भौतिक पूंजी। ए और बी, भूमि और श्रम, भौतिक पूंजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से किसी वस्तु दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का आधा प्राप्त हो तो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर ना। कौन दर्पण कर रहा है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। देखिए, दूरदृष्टि में उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? दूर में उत्तल
नज़दीक में, निकट के लिए किसका उपयोग करेंगे? निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल याद कर लेना है। अगर दू गो कहे तो दू खाती कौची तीन, और तीन कहे तो तीन खाती क्या चार, तीन खातीन चार, तीन खातीन चार ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? गोल्ड, रजत, आयरन, मैग्नीशियम ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजत। क्या हो जाएगा? रजत। ऑप्शन नंबर बी, रजत। रजत, रजत कैसे बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं। रजत किसको बोलते हैं? चांदी को। रजत पदक, रजत किसे बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे। एक हीटर का तंतु बना होता है किसका? तो हीटर का तंतु या बल्ब का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का बनता है। किसका बना होता है? नहीं, हाँ ठीक बा, नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम, 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 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा का खपत सबसे कम होता है? तो सबसे कम कौन नाम है? एलईडी में। क्या हुई? एलईडी, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए। एलईडी का फुल फॉर्म, एलईडी का फुल फॉर्म एक शब्द बता देते हैं हम, लाइट। पर एल से क्या होता है? लाइट। एल से क्या होता है? लाइट। एल से क्या होता है? लाइट, हाँ, LIGHT, लाइट। आप लोग ई और डी का बताइए, ई और डी के बताइए कमेंट बताकर। एलईडी का पूरा फुल फॉर्म बताइए। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रयास कितना होता है? तो ये होता है 20 हर्ट्ज से ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस, ऊष्मा गति के प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम पर आधारित है वो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऊर्जा का नियम। क्या बोलते हैं? ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का नियम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर प्रभाव क्या होगा? क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा ना, आयतन वही रहेगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयतन में कोई प्रभाव नहीं गया ना। गिलास, अगर गिलास ले ले बोला, गिलास में बर्फ पिघल जाई, पानी थोड़े ऊपर नीचे गिर लगी ना, गिरी। हाँ, इसका मतलब आयतन वही रहेगा। आयतन क्या रहेगा? वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वर्षा, बर्फ और ओले के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो दोस्त, यह था आज का 70 प्रश्नों का GK GS हिंदी व्याकरण का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग इतने प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए ये भी बताइए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। यू टेक केयर, थैंक